घाटशिला की जनता ने आज वो देखा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र के गालूडीह में आज भावनाओं का ज्वार उमड़ा। चुनावी मंच से एक महिला के करुण क्रंदन ने जनसभा में मौजूद लोगों को झकझोर कर रख दिया। मंच पर खड़ी उस साधारण सी महिला के आंसुओं का ऐसा सैलाब आया जो नीचे खड़े लोगों का हृदय द्रवित कर गया। मंच पर हाथ जोड़कर खड़ी महिला जब फफक फफक कर रो पड़ी तो नीचे उनको सुनने आई महिलाओं की पलकें भी नम हो गईं। किसी ने उंगली के पोर से गाल पर ढलक आए आंसू की बूंदों को झटक देने की असफल कोशिश की तो कोई आंचल से भीगी पलकों को पोंछती नजर आई। मंच पर सीएम हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी और गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और राजमहल के सांसद विजय हांसदा ने उस महिला को ढांढस बंधाया और सांत्वना देकर उनको रोने से रोकने की कोशिश की। लेकिन दिल में दफन उन जज्बातों को आज आंखों के रास्ते बह ही जाना था जो बीते 15 अगस्त से ही कैद थे। ये महिला हैं पूर्व मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन। पति के आकस्मिक निधन से उपजी परिस्थितियों ने सूरजमणि जैसी एक आम गृहिणी को चुनावी मंच पर ला खड़ा किया, लेकिन जब इसी मंच से उनके आंसू बहे तो कुछ भी आम नहीं रहा। सूरजमणि का नाम मंच से पुकारा गया। थोड़ी झिझकती सूरजमणि पोडियम पर आईं और कुछ पल सामने खड़े जनसमूह को गौर से निहारा। उन्हें एहसास हुआ कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उनके पति स्वर्गीय रामदास सोरेन को 3 बार घाटशिला का विधायक चुनकर सदन में भेजा। ये वही लोग हैं जिनकी आवाज बनकर रामदास सोरेन ने कम से कम 3 दशक तक जनसेवा की। जब अपने पति की चहेती जनता से सूरजमणि सोरेन पहली दफा रूबरू हुई तो भावनाओं का उमड़ना स्वाभाविक था। पोडियम पर खड़ी सूरजमणि सोरेन ने दोनों हाथ जोड़े और जोहार कहकर उपस्थित जनसमूह का अभिवादन किया। जोहार। सूरजमणि संभवतः बहुत कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन नम आंखों और रुंधे हुए गले ने इसकी इजाजत नहीं दी। पहले कुछ सेकंड सूरजमणि सहज होने की कोशिश करती रहीं, लेकिन कमबख्त ये भावनाओं का जोर और पति को खोने की असीमित पीड़ा, वो सिसकती रहीं और जनता के नाम संदेश देना चाहा। आखिरकार उन्होंने संताली भाषा में कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा बेटा सोमेश आपके सामने खड़ा है। इसे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि ये पिता की विरासत को जिंदा रख पाए, उसे आगे बढ़ाए। आज उनके पिता जहां कहीं भी होंगे, आसमान से भी उनकी निगाहें आप पर ही टिकी हैं। आपकी सेवा करते हुए ही उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सूरजमणि शायद और भी कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन न जज्बातों का समंदर शांत हुआ और ना ही पलकें आंसुओं को रोक पाईं। सूरजमणि के दिल में दुखों का जो दरिया महीनों से कैद था, आज गालूडीह की जनसभा में जनता के बीच बह गया। कल्पना मुर्मू सोरेन और सांसद विजय हांसदा ने किसी तरह से उन्हें संभाला और वापस मंच के मध्य में रखी कुर्सी पर बैठाया। सियासत से परे ये उस महिला के आंसू थे जिन्होंने कुछ महीने पहले ही अपने पति को अचानक खो देने का दर्द महसूस किया है। ये उस मां के आंसू थे जिनके बेटे पर अनायास ही पिता की बड़ी सियासी विरासत को जिंदा रखने और उसे आगे बढ़ाने का दायित्व आन पड़ा है। गालूडीह में आज सूरजमणि की अश्रुधारा में वहां मौजूद जनता ने जो महसूस किया वो यकीनन राजनीति से परे था। सूरजमणि के ये आंसू निश्चल थे। गौरतलब है कि झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रहे घाटशिला विधायक रामदास सोरेन का 15 अगस्त को निधन हो गया था। उनके निधन से खाली हुई सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। झामुमो ने स्वर्गीय रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश चंद्र सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, जहां उनका मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन से है।